दोस्तों, वंदे मातरम। जब जब भी हमारी भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी एंड उनके आतंकवादियों के ऊपर अटैक करती है, तब तब हमारे देश में रहने वाले कुछ गद्दार, जिनका पाकिस्तान के लिए जो प्रेम है वो उमड़ कर आ जाता है। 2 दिन पहले की ही घटना है जम्मू कश्मीर की, जब हमारी भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उनके कैंपों को तबाह किया। जिस तरह से वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहे थे और जिसमें कि 17 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और हमारे देश में रहने वाले कुछ गद्दार, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। और जब भी ऐसे होता है तब इन लोगों का वो पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ कर आ जाता है। और अगर हम पर्सनल फ्रंट पे भी कहें तो आज भी हमें ये समझ नहीं आता है कि ये लोग हमारे देश में रहते हैं, इस देश का ही खाते हैं, लेकिन भाषा कहते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि इनको संरक्षण भी दिया जाता है इन्हीं लोगों को। और हमारा टैक्स भी जो बहुत बड़ा अमाउंट है इन लोगों पर प्रयोग होता है। मैं आज आप लोगों को जम्मू कश्मीर की कुंडली के ऊपर विश्लेषण देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर, जो ऑपरेशन में आई थी, पहले ही बन चुकी थी, डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका था संसद में, लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन हुआ था, जब ये प्रभाव में आई थी, तो वो डेट है 31 अक्टूबर 2019, रात के 12:01। और श्रीनगर का हम प्लेस लेके चलेंगे। सो इसमें कर्क लगन की कुंडली निकल कर आती है, जिसमें कि धनु लगन का नवमांश बनता है। ये बहुत ही क्रिज्मेटिक चार्ट बन चुका है। सो दोस्तों, आज अगर हम विश्लेषण करने जाएं तो जिसमें हम बहुत सारे तथ्यों पे मैं बात करने वाला हूं। पहला तथ्य, कर्क लगन की कुंडली, लग्नेश चंद्रमा पंचम घर में 3 बेनिफिट प्लैनेट्स के साथ, शुक्र, बुध एंड गुरु। पंचम घर होता है प्रोस्पेरिटी का और इकोनॉमी का भी, दोनों का माना जाता है। प्रोस्पेरिटी का घर 4th को भी लिया जाता है। सो ये क्या इंडिकेशन देता है? एक तो चंद्रमा लग्नेश है, ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है। सो इसको हम जब ज्येष्ठा नक्षत्र का जो चंद्रमा है वृश्चिक राशि का, जो कि प्रथम चरण का है, जिसको त्रियक मुखी नक्षत्र भी कहा जाता है, और इस नक्षत्र में किए हुए सभी कार्य संपन्न होते हैं एंड पुरानी स्थिति कभी भी बहाल नहीं होती है। जैसे कि आज भी कुछ लोगों को वहाँ पर लगता है, गद्दारों को, कि वहाँ पर 370 और 35A के ऊपर जो जिस तरह की ये भाषा प्रयोग करते हैं कि उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि कर्क लगन 4 प्लैनेट्स का 5वें घर में, 5th हाउस इज ए हाउस ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इट इंडिकेट्स कि अभी जो कश्मीर, मैं जम्मू कश्मीर पूरा लेके चलूंगा, लेकिन कश्मीर अगर हम देखा जाए तो अगर वहाँ पर एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं अभी, सो ये चार्ट इंडिकेट करता है जिस समय इसका गठन हुआ है, राज्य ऑपरेशन में आया है, इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर एक कॉस्मो कल्चर बनने वाला है जो बेंगलोर एंड मुंबई में है, जिसमें कि हर एक तरह के लोग, हर एक रिलीजन के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड वक्त लगेगा इसमें। मई 2035, 15 साल हैं दोस्तों अभी। तो 15 सालों में कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहेगा जिसके बारे में आज बहुत सारी बातें होती हैं, या आज भी जिसमें गद्दार भरे पड़े हैं, या हमारी भारतीय आर्मी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बहुत ही प्लीजेंट एंड बहुत ही पीसफुल प्लेस बनने वाला है, जिसमें कि 5वां घर
इट इज़ ए इंडिकेशन, क्योंकि केतु का अभी अंतर शुरू हो चुका है 29 सितंबर 2020 से। केतु छठे घर में शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। सो व्हाट इट इज़ इंडिकेटिंग, शुक्र के नक्षत्र में जब भी कोई प्लैनेट आ जाता है तो नीति की भी बात होती है, कूटनीति की बात। साथ में शनि भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के ही नक्षत्र में है। सो इट इज़ ए इंडिकेशन कि यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए उद्योग लगेंगे और वहाँ के जितने भी लोग जो गलत कार्यों में सम्मिलित थे वो घर वापसी करेंगे, रोजगार में इन्वॉल्व होंगे। साथ में उन लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे जिन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर में माहौल ख़राब हुआ था। मैं नाम ही लेके बता देता हूँ कि इन गद्दारों के प्रभाव में ये लोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि त्रियक मुखी नक्षत्र में जिस तरह से ये प्रभाव में आया है, राज्य पुरानी स्थिति कभी भी बहाल नहीं हो पाएगी, बल्कि एक डायनेमिक स्टेट बनने वाली है और बहुत ही अच्छा करने वाली है। हम सेकंड हाउस में भी चले जाते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सूर्य बेशक नीच है चौथे घर में, लेकिन उसका डिपॉजिटर शुक्र जो कि तीन बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो इट इज़ ए इंडिकेशन कि चौथा घर भी जनता का, प्रोस्पेरिटी का थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाई देता है जुलाई 2024 तक, शुक्र के अंतर तक। उसके बाद स्थिति बहुत अच्छी बनती चली जाएगी। भारतीय आर्मी को इस समय स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्लीन, यस, शुक्र मंगल की राशि में, क्योंकि एग्रेशन भी रहेगा और शत्रुओं द्वारा कष्ट भी दिया जाएगा राज्य को। तो ये जो ऑपरेशन चलेंगे क्लीन के 27 जुलाई 2024 तक, जो कि एग्जीक्यूशन सितंबर 2020 के बाद, 21 के बाद और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जिसमें कि 2024 के बाद बहुत ही कम होगा कि वहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं देखी जाएंगी। छठे घर में शनि और केतु, दोस्तों ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि शनि एक तो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और साथ में केतु, दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में काल सर्प योग बना हुआ है। सो इट इज़ ए इंडिकेशन कि जो लोग भी वहाँ पर विद्रोह करने की कोशिशें करेंगे या माहौल ख़राब करने की कोशिशें करेंगे, जो गद्दार भी इस तरह की हरकतें करेंगे, उनके लिए जेलों के रास्ते खुलेंगे एंड उनको जेलों में डाला जाएगा, नज़रबंद भी किया जाएगा भारतीय आर्मी द्वारा। और ऑपरेशन क्लीन, आप लोग समझते हैं कि ऑपरेशन क्लीन क्या होता है, वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। ऑपरेशन क्लीन कहना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसका मतलब सब लोग समझते हैं। सो ये एग्जीक्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये लगातार चलता जाएगा। सो कहीं ना कहीं कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि दशमेश कार्य, प्रगति राज्य की, मंगल तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। सो इस राज्य का पराक्रम बढ़ेगा। और अभी की भी स्थिति देखें हम लोग तो शनि, जो कि चंद्र कुंडली से भी अगर हम देखते हैं, बेशक चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हैं, लेकिन 3 बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठने का तात्पर्य है कि चंद्रमा यहाँ पर स्ट्रांग हो चुके हैं। और चंद्र लगन से अगर हम ट्रांजिट देखें तो शनि तीसरे घर में, गुरु भी 20 नवंबर में तीसरे घर में जाने वाले हैं, मतलब तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो 20 नवंबर के बाद इस राज्य में अन्याय के ऊपर न्याय की जीत, हमारी भारतीय आर्मी कुछ बहुत बड़ा करने वाली है ऑपरेशन, क्योंकि इन गद्दारों की वजह से आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। और दोस्तों, मैंने वार सीरीज़ भी दी है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े, चाइना के 9 टुकड़े। आपको ये हमारी प्लेलिस्ट में और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी मिल जाएंगे। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज पाकिस्तान के टुकड़े होने का जो रास्ता है, जो 3 टुकड़े होने का रास्ता भी छठा घर शनि केतु शुक्र के नक्षत्र में जो बैठा हुआ है,
वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। सो कुल मिलाकर कुंडली बहुत अच्छी है, बस यही है कि इन गद्दारों की सफाई करना भारतीय आर्मी के लिए एक बहुत ही टफ है, बिकॉज़ बाहर के दुश्मनों से तो हमारी भारतीय आर्मी बहुत सक्षम है, कभी भी लड़ सकती है क्योंकि वो सामने से आते हैं, लेकिन ये गद्दार छुप के वार करते हैं। तो ऐसे गद्दारों के साथ लड़ना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि जिस दुश्मन को आप देख नहीं सकते उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि ये पूर्ण राज्य कब बनेगा। दोस्तों, पूर्ण राज्य ये तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ पर यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती, जब तक ऑपरेशन क्लीन नहीं हो जाता, जब तक जो कश्मीरी पंडित हैं वापस नहीं चले जाते, अपना जो लैंड थी उनकी प्रॉपर उनके पोजेशन में नहीं आ जाती, और साथ में वहाँ पर रोजगार के अवसर, फैक्ट्रीज, कंपनीज, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि 10वां घर दिखाता है, 9वां घर न्याय व्यवस्था, जुपिटर जो कि पंचम में बैठे हैं और जुपिटर की 9वीं दृष्टि है, तो जब तक न्याय व्यवस्था, जो कि अभी 20 नवंबर के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है कश्मीर में, जब तक ये यथास्थिति नहीं हो जाती तब तक ये पूर्ण राज्य नहीं बनेगा। और पूर्ण राज्य बनने के जो डेट दिखाई देती है, इट्स माय एनालिसिस, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन है, बुध की महादशा चली है, बहुत लंबा अंतराल है, मई 2035 के बाद ही मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उसके बाद ही केतु छठे घर में शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं 4 मई 2035 बुध की महादशा खत्म होने के बाद ही ये पूर्ण राज्य बनने के यहाँ पे योग बनते हैं। अब दोस्तों, मैं नववांश कुंडली के बारे में भी बताना चाहता था। नववांश कुंडली छठे घर, षष्ठेश, शत्रु स्थान, जब भी ऐसी कुंडली, जब भी षष्ठेश नववांश बन जाता है, D9 में लैंडिंग हो जाती है, तो छठा घर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मीन्स कि शत्रुओं पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, अगर व्यक्तिगत चार्ट में भी देखेंगे तो ऐसे लोगों को हम शत्रुहंता कह सकते हैं, कि शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करना। और नववांश कुंडली में लगन में चंद्रमा मीन्स एक शुभ स्थिति, शत्रु खड़े नहीं हो पाएंगे। लग्नेश का 4th हाउस में चले जाना, जुपिटर अपनी स्वराशि में, मीन राशि में, ये इंडिकेशन देता है कि जनता को सुख सुविधाएं वो तभी मिलेगी जब शत्रुओं पर विजय प्राप्ति की जाएगी। सो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के हालात आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे। एंड दोस्तों, आप मेरी प्रेडिक्शंस भी नोट करेंगे फ्यूचर में कि जैसे मुंबई में एक कॉस्मो कल्चर है, वैसे ही ऐसा कल्चर जम्मू कश्मीर में भी देखने में आएगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है बाय द वे इस कुंडली में देखने के लिए, लेकिन आज हम इतना ही देंगे और इसके ऊपर कभी मैं पार्ट 2 ज़रूर देना चाहूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और यस, आप लोगों की कुछ टिप्पणियाँ हो, कुछ गद्दारों के नाम आप लिस्ट आउट करना चाहें तो यू आर वेलकम, प्लीज़ लिस्ट आउट कीजिए। एंड कोई पुरानी स्टोरीज़ भी, बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर आप लोग ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कई बार गूगल में भी प्रॉपर सटीक तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, तो प्लीज़ आप वो भी शेयर कीजिए। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, भारत माता की जय।